भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने की कथा भारतीय पौराणिक इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जो न केवल भगवान राम की वीरता, धैर्य और ईश्वरत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि यह घटना उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक थी। इस कथा को समझने के लिए हमें सीता स्वयंवर और शिव धनुष की पृष्ठभूमि को विस्तार से जानना होगा। शिव धनुष, जिसे पिनाक भी कहा जाता है, भगवान शिव का धनुष था। ये कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि अद्वितीय, अत्यधिक शक्तिशाली और दैवीय हथियार था, जिसे सामान्य मनुष्यों द्वारा खींच पाना असंभव माना जाता था। ये धनुष राजा जनक के पास था, जो मिथिला के राजा थे। जनक का राज्य अत्यंत संपन्न और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध था। उनकी पुत्री सीता, जिन्हें पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है, अत्यधिक सुंदर, गुणवान और शक्तिशाली थीं। सीता के जन्म की भी अपनी एक अद्भुत कथा है। कहा जाता है कि राजा जनक ने जब भूमि को जोता था, तब उन्हें सीता धरती से प्राप्त हुई, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। जब सीता विवाह योग्य हो गई, तो राजा जनक के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उनकी बेटी के लिए उपयुक्त वर कौन हो सकता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उनके समान गुणों वाला हो, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उतना ही सामर्थ्यवान हो? इसलिए राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया और यह शर्त रखी कि जो भी वीर इस शिव धनुष को खींच सकेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता का पति बनेगा। अब शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। जनक को विश्वास था कि यह कार्य किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं होगी। उन्होंने इस शर्त को इसलिए रखा ताकि केवल सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य वीर ही उनकी बेटी का पति बने। कई राजा, महाराजा और वीर योद्धा स्वयंवर में उपस्थित हुए। उनमें से कोई भी शिव धनुष को उठाने में सक्षम नहीं हो पाया। ये देखकर राजा जनक दुखी हो गए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्या अब इस संसार में ऐसा कोई नहीं बचा जो उनकी बेटी का योग्य वर हो सके। यही वह क्षण था जब विश्वामित्र, जो भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर स्वयंवर में आए थे, ने राम को शिव धनुष उठाने का आदेश दिया। भगवान राम, जो दशरथ के पुत्र थे और गुरु विश्वामित्र के संरक्षण में अपने जान और वीरता का प्रदर्शन कर चुके थे, विनम्रतापूर्वक गुरु के आदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़े। वे शिव धनुष के पास पहुंचे और बिना किसी दिखावे या अहंकार के उन्होंने धनुष को सहजता से उठाया। ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जहां अन्य राजा और वीर योद्धा इस धनुष को उठाने में असमर्थ रहे, वहीं भगवान राम ने इसे इतनी सहजता से उठाया, मानो वह कोई हल्का वस्त्र हो। जब राम ने इसे खींचा, तो वह धनुष बीच से टूट गया। धनुष का टूटना एक प्रतीक था। यह न केवल राम की अद्वितीय शक्ति और उनकी दैवीयता का प्रमाण था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि भगवान राम ही वह योग्य व्यक्ति थे जो सीता के साथ विवाह करने के लिए नियत थे। धनुष के टूटते ही स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। राजा जनक ने गहरे हर्ष और संतोष के साथ यह स्वीकार किया कि भगवान राम ही उनकी बेटी के योग्य वर हैं। सीता ने भी राम को अपने पति के रूप में चुना और उनके बीच का ये पवित्र बंधन त्रेतायुग की सबसे महान और आदर्श दंपति के रूप में स्थापित हुआ। अब यदि हम गहराई से देखें तो भगवान राम ने शिव धनुष क्यों तोड़ा? इसका उत्तर कई भावनाओं और भावनात्मक पहलुओं से जुड़ा है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि शिव धनुष का टूटना भगवान राम की दैवीयता और ईश्वरत्व को प्रकट करने के लिए था। यह घटना दिखाती है कि भगवान राम केवल एक सामान्य राजकुमार नहीं थे, बल्कि वे स्वयं विष्णु के अवतार थे। यह घटना यह भी संकेत करती है कि उनकी शक्ति दैवीय और असाधारण थी, जिसे सामान्य मनुष्यों द्वारा समझा नहीं जा सकता था। दूसरा पहलू यह है कि शिव धनुष का टूटना नारी शक्ति और पुरुष शक्ति के मिलन का प्रतीक था। देवी सीता, जो स्वयं धरती की पुत्री थी, और भगवान राम, जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे, दोनों का विवाह केवल एक साधारण सांसारिक बंधन नहीं था, बल्कि यह पूरे सृष्टि के लिए एक आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था। शिव धनुष का टूटना इस विवाह का प्रारंभिक संकेत था। तीसरा महत्वपूर्ण भावनात्मक पहलू यह था कि शिव धनुष का टूटना भगवान राम की विनम्रता और उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। उन्होंने बिना किसी अहंकार या दिखावे के गुरु के आदेश का पालन करते हुए यह कार्य किया। वे जानते थे कि उनके भीतर क्या शक्ति है, लेकिन उन्होंने इसे किसी प्रकार के अहंकार का विषय नहीं बनाया। यह घटना उनके आदर्श व्यक्तित्व और मर्यादा पुरुषोत्तम होने का प्रमाण है।
इस प्रकार भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने की घटना न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति विनम्रता और धैर्य में निहित होती है। भगवान राम ने न केवल अपने बाहरी बल से बल्कि अपने आंतरिक गुणों और चरित्र से यह सिद्ध किया कि वे एक सच्चे नायक हैं, जो न केवल युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि प्रेम, करुणा और मर्यादा के साथ जीवन जीने का मार्ग भी दिखाते हैं। शिव धनुष का टूटना इस प्रकार केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि ये भगवान राम के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें न केवल सीता का पति बनाया, बल्कि संसार के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया।